हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 7 का लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय। संजय एक वीर लड़का। संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय था, वाज मीन्स था, ये स्टूडेंट एक विद्यार्थी ऑफ क्लास 7 कक्षा 7 का। संजय कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। ही लिव्ड, वह रहता था, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन द विलेज शांतिपुर। वह अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ शांतिपुर नामक विलेज में, गांव में रहता था। ही हैड लोस्ट, उसने खो दिया था। लोस्ट मीन्स खो दिया। वन, एक, ऑफ हिज लेग्स, अपने पैरों में से। लेग माने पैर, लेग्स माने पैरों। ऑफ हिज लेग्स, अपने पैरों में से एक पैर को उसने हैड लॉस्ट, खो दिया था। इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। तो ही हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, उसने एक दुर्घटना में अपनी एक टांग को या अपने पैर को क्या किया था? लॉस्ट, खो दिया था। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुकेड एट हिज लेग। ही ऑलवेज फेल्ट, वो हमेशा अनुभव करता था, उसे हमेशा लगता था, दैट कि एवरी वन लुकेड एट हिज लेग, कि हर कोई, एवरी वन माने मीन्स हर कोई, लुकेड माने देखता था, एट हिज लेग, उसके पैर की तरफ। उसे लगता था कि हर कोई उसके पैर की तरफ ही देखा करता था। इन एंड लाफ्ड एट द वे, एंड लाफ्ड, और हंसता था। उसे हमेशा लगता था कि हर कोई उसके लेग यानी पैर की ओर देखा करता था, देखता था। एंड लाफ्ड एट द वे, और हंसता था। एट द वे ही वॉक्ड, जैसे वो चलता था उसके उस चलने के वे पर, यानी उसके चलने के ढंग पर। द वे ही वॉक्ड, इसका मतलब जो वो चलता था उसके चलने की जो ढंग था, लगड़ा लगड़ा के चलता था, उसकी चाल पर हर कोई हंसता था। फिर से देख लो। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुकेड एट हिज लेग। ही ऑलवेज फेल्ट, उसे हमेशा लगता था, दैट कि एवरी वन लुकेड एट हिज लेग, कि हर कोई उसके पैर को देखता था। एंड लाफ्ड, और हंसता था। एट द वे, उस वे पर, उस विधि पर, उस ढंग पर। ही वॉक्ड, जो जिस विधि से, जिस गति से, जिस ढंग से वो वॉक्ड यानी चलता था, जिस ढंग से वो चलता था, उसके चलने का जो वे था, ढंग था, उस पर हर कोई हंसता था। सो ही ऑलवेज, इसलिए वह हमेशा, ट्राइड, प्रयास में रहता था, कोशिश में रहता था, इसलिए वो हमेशा कोशिश में रहता था, टू एवॉइड पीपुल, लोगों से बचकर निकलने में। एवॉइड माने त्यागना, पीपल माने लोग, इसलिए वो लोगों से बच के चलने की ट्राई करता था, कोशिश करता था, यानी लोगों की निगाह उस पर ना पड़े। सो ही ऑलवेज ट्राइड, इसलिए वो हमेशा प्रयास में रहता था, टू एवॉइड पीपुल, लोगों को एवॉइड करे, लोगों से बचे, इसलिए वो हमेशा लोगों से बचने की कोशिश में लगा रहता था। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप। वन मॉर्निंग, एक प्रातःकाल, एक सुबह, एक सवेरे। व्हेन संजय, जब संजय, डिड नॉट गेट अप, जब संजय नहीं उठा बिस्तर से। हिज मदर, उसकी माँ, ओक हिम अप, उसको जगाया। ओक हिम अप, उसको ओक अप यानी जगाया। वेक माने जगाना होता है, और अप, वेक अप माने जगाना, तो ओक यानी सेकंड फॉर्म उसका पास्ट टेंस का हो गया। ओक हिम अप, तब उसकी माँ ने उसको जगाया। एक सुबह जब संजय डिड नॉट गेट अप, जब नहीं उठा, ही मदर क्या किया? ओक हिम अप, उसको, उसकी माँ ने उसको जगाया। मदर, माँ ने कहा, वेक अप संजय, संजय जगो। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। गेटिंग लेट मीन्स देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। संजय ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, टू स्कूल, विद्यालय को।
मैं स्कूल या विद्यालय को जाना नहीं चाहता। मदर ने कहा व्हाई संजय, क्यों संजय? संजय ने कहा आई फील नेग्लेक्टेड। माँ मैं उपेक्षित फील करता हूँ। निगलेक्टेड माने क्या होता है? उपेक्षित। उपेक्षित माने लोग हमको नज़रअंदाज करते हैं, हम पर ध्यान नहीं करते हैं और हमको उपेक्षित करते हैं, यानी हमको अपनी नज़रों से दूर रखते हैं। तो आई फील नेग्लेक्टेड माँ मैं उपेक्षित अपने को महसूस करता हूँ। कहने का मतलब सबकी नज़रों में मैं अपने को गिरा हुआ महसूस करता हूँ। माई स्कूल मेट्स, मेरे स्कूल के जो मेट हैं, साथी और विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, तो माई स्कूल मेट्स, मेरे विद्यालय के साथी, डोंट लाइक माई कंपनी, वे डोंट लाइक माने पसंद नहीं करते हैं, माई कंपनी मेरी संगत, मेरा साथ। स्कूल के मेरे जो मेट्स हैं वे मेरी कंपनी, मेरी संगत डोंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं। मदर ने कहा माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चे, यू आर ए स्ट्रांग बॉय, तुम बहुत ही मजबूत लड़का हो, तुम बड़े ही मजबूत हो। स्ट्रांग माने मजबूत, शक्तिशाली, तुम बहुत ही बलवान लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट का मतलब हृदय मत खो। हार्ट मीन्स हृदय, तो हृदय, हार्ट मीन्स हृदय, और लूज हार्ट हृदय मत खो, यानी हिम्मत मत खो। क्योंकि हार्ट और हिम्मत में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक ही बात होती है। तो डोंट लूज हार्ट यानी हिम्मत मत खो। हार्ट मीन्स हृदय और हिम्मत यहाँ पर है, तो डोंट लूज हार्ट, हृदय मत खो यानी हिम्मत मत खो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, यू तुम, हैव रखते हो, सो मैनी गुड क्वालिटीज बहुत ज़्यादा, गुड क्वालिटीज अच्छे अच्छे गुण, तुम बहुत अच्छे अच्छे गुण रखते हो, यानी तुम्हारे में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। उसका हौसला बढ़ाया अपने बच्चे का। माने यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे में बहुत ही, सो मैनी गुड क्वालिटीज बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी हैं, क्वालिटी माने गुण हैं, तुम्हारे में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ये डे विल कम, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, ये डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन जब एवरीवन हर कोई, विल, ये डे विल कम एक दिन आएगा, व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई विल प्रेज यू, तुम्हारी प्रेज करेगा। प्रेज मीन्स प्रशंसा। एक दिन ऐसा आएगा जो हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा। प्रेज माने तारीफ करना या प्रशंसा करना। संजय हाफ हार्टेडली, आधे मन से, यानी पूरा मन, थोड़ा उसको ढाढ़स तो हुआ माँ की बातों से, लेकिन उसका पूरा मन तैयार नहीं हुआ, तो क्या किया? हाफ आधा, हार्ट दिल यानी हृदय, हार्टेडली, हाफ हार्टेडली माने आधे मन से, यानी अनमने से। अनमने माने मन नहीं कहता है, लेकिन फिर भी माँ की बातों में कुछ तो दम है ही है, ये उसको दिखाई पड़ता है। तो हाफ हार्टेडली, आधे मन से। ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली, संजय चला स्लोली, धीरे धीरे, टू द स्कूल, विद्यालय को। एज ही इंटर्ड, जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया, घुसा, द स्कूल, स्कूल में, ही टोटर्ड, वो लड़खड़ा पड़ा, लड़खड़ाया। एक पैर से चलता है बैसाखी के सहारे, तो टोटर्ड यानी लड़खड़ाया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर पड़ा। जब वो चला, विद्यालय के करीब में पहुंचा, फिर स्कूल में गया, स्कूल में इंटर किया, प्रवेश किया, तो क्या हुआ? टोटर्ड, लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड, उसने देखा था, क्या देखा था? दैट की द चिल्ड्रेन वेयर स्टीयरिंग, कि बच्चे थे स्टीयरिंग, घूर रहे। ही नोटिस्ड, उसने देखा था। नोटिस माने देखना होता है, नोटिस माने सूचना होता है, यहाँ पर देखना है। ही नोटिस्ड, उसने चुपके देखा था, नोटिस किया था, उसने देख लिया था अंदर से। ही नोटिस्ड, वो भाप गया था।
दैट कि द चिल्ड्रेन वेयर, कि वहाँ स्कूल में जो और उसके क्लासमेट हैं, स्कूलमेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टेयरिंग एट हिम, उसकी तरफ घूर रहे हैं। स्टेयरिंग मीन्स घूरना, वो सब उसको घूर रहे हैं। सडनली, अचानक, दे ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, अचानक वो क्या हुए, वो जो विद्यालय के अन्य छात्र थे, अचानक दे ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, वे बहुत जोर से हंस पड़े। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, लाफ माने हंसना, अब लाफ्टर माने हंसी, ब्रस्ट माने फट गई, विस्फोट हो गया उनके, हंसी का विस्फोट होना, कहने का मतलब ठहाका लगा के हंसे, बहुत जोर से हंस पड़े। ही फेल्ट माइजरेबल, उसने अपने को दयनीय महसूस किया। फेल्ट मीन्स अनुभव किया, महसूस किया, यानी लगा। ही फेल्ट माइजरेबल, उसने दयनीय महसूस किया, कहने का मतलब वो दयनीय उसको, उसकी गति उसको दयनीय लगी। ही थाट, उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसने थाट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसने अपने माँ के जो शब्द थे, माँ ने जो उसको समझाया था, जो दिखाया था, उसके बारे में उसने सोचा। तो ही थाट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसने अपने माँ के शब्दों को थाट सोचा। ही केप्ट हिज चिन, फिर क्या किया उसने, ही केप्ट हिज चिन, उसने रखी अपनी चिन। चिन का मतलब होता है टोड़ी को, टोड़ी को कहते हैं, ये जो टुड्डी होती है इसको कहते हैं चिन। अब उसने अपनी टोड़ी या टुड्डी को ऊपर किया, यानी सिर नहीं झुका करके चला, वो सीना तान के चला। अब तो ही केप्ट हिज चिन अप, उसने अपनी टोड़ी को ऊपर रखा, यानी पूरे आत्मविश्वास बनाया, अपने पर विश्वास किया, माँ के शब्दों को याद करके अब पूरे विश्वास के साथ प्रसन्न मन से चला। एंड वेंट टू द क्लास, और क्लास को चला गया। क्या किया उसने, देखिए फिर से, ही फेल्ट माइजरेबल, पहले तो उसने अपने को दयनीय महसूस किया। ही थाट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, फिर उसने अपने माँ के शब्दों को थाट सोचा। ही केप्ट हिज चिन, फिर उसने अपनी टुड्डी को क्या किया, अप किया, ऊपर उठाया, अपनी टोड़ी को ऊपर उठाया। एंड बेंट टू द क्लास, और क्लास को चला गया। हाँ, आगे देखिए, ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के समय, ब्रेक का मतलब जब कोई कार्य जारी होता रहता है, उसके बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ कारणों से रोक दिया जाता है, उसको ब्रेक कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, तो ज़रूरत होती है तो ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक माने रोक होती है, कार्य को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक देना। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ब्रेक, ड्यूरिंग माने में समय, और ब्रेक माने काम का थोड़ी देर के लिए रुक जाना, यानी ब्रेक के समय। ब्रेक का यहाँ इस विद्यालय में ब्रेक का मतलब है इंटरवल से। इंटरवल में ही ट्राइड टू टॉक, उसने प्रयास किया बात करने का, उसने कोशिश की बात करने की, टू अमित से। इंटरवल के समय में ब्रेक जब होता है विद्यालय में, ब्रेक हुआ जब, तो उस समय, ड्यूरिंग माने दौरान, समय, तो ब्रेक के समय यानी इंटरवल के समय, ही ट्राइड टू टॉक, उसने कोशिश की बात करने की, टू अमित से। हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके बिसाइड में बैठा था। सैट माने बैठा था, बिसाइड माने पास में, जो उसके साइड में, बिसाइड में बैठा हुआ था, पास में। तो ब्रेक के समय उसने अमित से बात करने की कोशिश की, जो उसके पास में ही बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी वॉच बड़ी नाइस है, तुम्हारी घड़ी बहुत नाइस है। नाइस माने बढ़िया है, सुंदर है, अच्छी है। नाइस मीन्स अच्छी, गुड। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा अमित से, तुम्हारी घड़ी बहुत नाइस है। नाइस का मतलब बढ़िया है। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित क्या किया, उसका जवाब नहीं दिया। अमित क्या किया, टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन, टुवर्ड्स माने की ओर, विपिन की ओर, टर्न्ड अवे माने अपना सिर उधर घुमा लिया, वो उधर को पलट गया। लेकिन अमित विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रेटेंडेड, अमित ने बहाना बनाया। प्रेटेंड माने बहाना बनाना, और प्रेटेंडेड माने बहाना किया। अमित ने बहाना किया, नॉट टू हैव हियर्ड हिम,
कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। अमित ने प्रेटेंड किया, बहाना बनाया कि वह उसकी बात नहीं सुनी। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित। संजय है जो, उसने क्या किया, मूव्ड क्लोजर, करीब गया, थोड़ा करीब बढ़ गया, टू अमित, अमित के थोड़ा और उसकी तरफ, थोड़ा हल्का से अमित की तरफ थोड़ा और करीब गया उसके। सो दैट, इसलिए कि ही कुड बी हियर्ड, इसलिए कि वो सुन सके, कुड बी हियर्ड, उसको सुनाई पड़ सके, ईजिली, आसानी से। तो आसानी से संजय ने सोचा कि शायद हमारी बात इसने सुना नहीं, तो संजय क्या करता है, थोड़ा उसके क्लोजर जाता है, उसके करीब जाता है अमित के, इसलिए कि वो ईजिली माने आसानी से, कुड बी हियर्ड, उसको सुनाई पड़ सके। संजय, हाय अमित, व्हिच इज योर फेवरेट गेम। हाय अमित, व्हिच इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। फेवरेट माने पसंद का, गेम माने खेल, तुम्हारे पसंद का कौन सा गेम है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम तैराकी पसंद करते हो। स्विम माने तैरना और स्विमिंग माने तैरने की कला, तैराकी। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम तैराकी पसंद करते हो, यानी तैरना पसंद करते हो। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, यस आई लाइक स्विमिंग। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे, विदाउट माने बिना, लुक माने देखना, एट हिम उसकी तरफ, बिना उसकी तरफ देखे अमित ने कहा यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ। संजय ने कहा आई आल्सो लाइक स्विमिंग, मैं भी स्विमिंग पसंद करता हूँ। अब ये बात थोड़ा ज़्यादा हो गई, जब संजय ने कहा तैरना मैं भी पसंद करता हूँ, तो ये बात थोड़ा ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसके पैर एक था नहीं। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, सडनली अचानक, एवरीवन सारे बच्चे यानी हर कोई, स्टॉप्ड माने रोक दिया, टॉकिंग बातचीत करना, प्रत्येक बच्चे ने बातचीत करना रोक दिया अचानक। एंड लुकेड एट हिम, और उसकी तरफ देखने लगे। सारे बच्चों ने, सभी बच्चों ने, हर प्रत्येक बच्चा जो आपस में बातचीत कर रहे थे इंटरवल के दौरान, तो क्या हुआ, वो अपनी टॉकिंग, अपनी बातचीत करना स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। एंड लुकेड एट हिम, और उसकी तरफ सभी ने देखा। अरुण, इन डिसबिलीफ, अरुण नाम का लड़का, इन डिसबिलीफ माने बिना विश्वास के, यानी अविश्वास, इन डिसबिलीफ माने विश्वास उसको नहीं हुआ, तो अविश्वास में, इन डिसबिलीफ, बिलीफ माने विश्वास और डिसबिलीफ माने अविश्वास, यानी विश्वास ना करना, अविश्वास में। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना जानते हो। फिर से देख लीजिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाता है, क्या तुम जानते हो तैरा कैसे जाता है, यानी क्या तुम तैरना जानते हो। सारे विद्यार्थी, ऑल माने सब, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी, स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगते हैं, हंसते हैं, मतलब स्टार्टेड लाफिंग माने हंसना शुरू कर दिया, यानी हंसने लगे। संजय वाज वेरी अपसेट, संजय तो बहुत परेशान हो गया, अपसेट हो गया, अपसेट माने परेशान, तो संजय वाज वेरी अपसेट, संजय बहुत परेशान हो गया। व्हेन ही रीच्ड होम, अब समय कैसे जैसे तैसे कटा, फिर क्या होता है, छुट्टी होती है और वो अपने घर को पहुंचता है। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन, हिज मदर, उसकी माँ, केम टू नो, उसकी माँ को पता चल गया, केम टू नो माने पता चल गया, उसकी माँ जान गई। एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, दोनों शब्द, एट वंस दोनों मिलाकर, एट वंस माने तुरंत। हिज मदर केम टू नो, उसकी माँ को मालूम हो गया, पता चल गया, एट वंस तुरंत, दैट की समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि कुछ रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग मीन्स गलत, कुछ गलत हुआ है। उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर माँ तुरंत ताड़ गई, जान गई।
तुरंत जान गई कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि कुछ गलत हुआ है, यानी कुछ गलत ना होता तो इसका चेहरा उतरा हुआ ना होता। तो मदर ने कहा व्हाट हैपेंड सन, बेटा क्या हुआ है, सन मतलब पुत्र, पुत्र क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतना परेशान क्यों हो। व्हाई आर यू सो अपसेट, व्हाई क्यों, आर हो, सो इतना, अपसेट घबराए हुए परेशान, इतना तुम परेशान क्यों हो। संजय आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, आई मैं, बिल गागी गे, नेवर कभी नहीं, गो जाना, मैं कभी नहीं जाऊंगा, टू स्कूल विद्यालय को, अगेन दोबारा, मैं दोबारा विद्यालय को कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली विद मी, स्टूडेंट जो हैं, दी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, विद्यार्थी वहाँ के जो पढ़ने वाले हैं, आर नॉट फ्रेंडली, वे मित्रता से पूर्ण नहीं है, विद मी मेरे साथ। क्या मतलब हुआ, द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद अस, विद्यार्थी मेरे साथ मैत्रिक नहीं है, यानी मेरे साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगते हैं कि वे मित्र हैं। दे डोंट इवन शेयर, वे यहाँ तक कि कोई चीज़ शेयर नहीं करते हैं, एनीथिंग माने कोई चीज़। दे डोंट इवन शेयर, वे कोई, एनीथिंग माने कोई चीज़, कोई बात कोई चीज़ वे हमसे शेयर, मुझसे शेयर नहीं करते हैं। विद मी माने मुझसे, वे कोई चीज़ मुझसे शेयर नहीं करते हैं, कोई चीज़ साझा नहीं करते हैं, कोई लेन देन नहीं करते हैं, ना बातचीत का, ना किसी वस्तु का, किसी प्रकार का वो शेयर नहीं करते हैं, मतलब हमसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। मदर डोंट गेट अपसेट, परेशान मत हो सन, बेटे, पुत्र, पुत्र परेशान मत हो, अपसेट मत हो। बी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, उनके साथ मैत्रिक बनो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत ही जल्दी, सून माने जल्दी, थिंग्स माने बातें, चीज़ें, विल चेंज बदल जाएंगी, बहुत ही जल्दी जो चीज़ें हैं वो सब बदल जाएंगी, जो तुम चल रहा है ऐसा हमेशा नहीं रहने को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, लास्ट का मतलब पिछला। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातः काल को, व्हेन संजय वाज गोइंग, अगले प्रातःकाल में जब संजय वाज गोइंग जा रहा था टू स्कूल, विद्यालय को, ही सा उसने देखा, ए गर्ल एक लड़की को, ड्राउनिंग, ड्राउनिंग माने डूबते हुए, इन द कैनाल, नहर में। उसने किसने देखा, संजय ने क्या देखा जब वो विद्यालय जा रहा था, ही सा ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल, नहर में डूबते हुए। नियर द स्कूल, विद्यालय के पास में, विद्यालय के पास में एक कैनाल थी, नहर थी, और उसमें उसने देखा एक लड़की ड्राउनिंग कर रही थी, यानी डूब रही थी। ही इमीजिएटली, लिखा तो है इमीडिएटली लेकिन पढ़ा जाता है इमीजिएटली, ही इमीजिएटली ऑफर्ड, उसने जल्दी ही, इमीजिएटली माने तुरंत, तत्काल, फौरन, ही इमीडिएटली ऑफर्ड, ही इमीजिएटली ऑफर्ड, उसने तत्काल यानी तुरंत ही ऑफर्ड, ऑफर्ड माने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया, हिज क्रच, अपनी बैसाखी, जिसको अपनी बगल में लगाकर उसी के सहारे चलता था, उसको बैसाखी, क्रच कहते हैं बैसाखी को, टेकने वाली, जिसके सहारे वो चलता है, सहारा को अपने, तो क्रच मीन्स बैसाखी, ऑफर्ड माने पेश किया, प्रस्तुत किया, टू द गर्ल, उस लड़की को, उसने तुरंत ही अपनी बैसाखी उस लड़की को पेश किया, प्रस्तुत किया। सी हेल्ड इट टाइटली, सी मीन्स वह, लड़की के लिए, होल्ड माने पकड़ना, हेल्ड माने पकड़ा, उसने पकड़ा, उस लड़की ने पकड़ा, इट, इसको, इसको माने बैसाखी को, टाइटली मजबूती से यानी कसकर, उसने इसको कसकर पकड़ा, यानी उस लड़की ने बैसाखी को टाइटली माने कसकर, मजबूती से, हेल्ड पकड़ा।
द फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का जो बहाव था, फ्लो माने बहना, बहाव, पानी का बहाव वाज रैपिड, रैपिड मतलब तेज। तो पानी का बहाव वाज रैपिड था, रैपिड मतलब तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन आफ्टर बाद में, ट्राइंग कोशिश, हार्ड बहुत कठिन, कड़ी कोशिश के बाद, कड़ी मशक्क़त के बाद, ट्राइंग हार्ड माने कड़ी मशक्क़त, कड़ी मशक्क़त के बाद, मशक्क़त माने ताकत, कोशिश, कड़ी मशक्क़त के बाद, ही कुड पुल हर, उसको वह खींच सका, टू द बैंक, बैंक तक। बैंक का मतलब होता है किनारा। बैंक जहाँ पैसे जमा किए जाते हैं, रुपए जमा किए जाते हैं या कर्जा लिया जाता है, उसको बैंक कहते हैं। और बैंक माने नदी का किनारा भी होता है। तो क्या हुआ, बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद, ही कुड पुल हर, उसे वह खींच सका, टू द बैंक, किनारे तक, किनारे को खींच लाया कड़ी मशक्क़त करके, काफ़ी प्रयास करके। संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय तो आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द फेस, चेहरा, ऑफ द गर्ल, लड़की का। संजय चकित हो गया जब उसने लड़की का चेहरा देखा। ही रेस्क्यूड, जिसको उसने रेस्क्यू किया था, जिसको उसने बचाया था। सी वाज अमित सिस्टर रीता, वह थी अमित की बहन रीता। अमित की बहन वो रीता थी। बाई देन मैनी पीपुल, बाई देन तब तक, मैनी पीपुल, बहुत से लोग, हैड गेदर्ड, इकट्ठा हो गए थे। तब तक बहुत से लोग गेदर्ड, इकट्ठा हो गए थे, यानी जमा हो गए थे। तब तक बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। एवरीवन वाज प्रेजिंग, हर कोई प्रशंसा कर रहा था संजय की। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुँचा, द स्कूल, विद्यालय को, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, वेयर स्टैंडिंग, जब वो विद्यालय को अगले दिन पहुंचा, द स्टूडेंट्स, तो विद्यालय के जो विद्यार्थी थे, वेयर स्टैंडिंग, वे खड़े थे, इन ये क्यू, एक क्यू में, क्यू माने पंक्ति या कतार, एक लाइन में, एक कतार में खड़े थे। एंड वर क्लैपिंग, और ताली बजा रहे थे, स्वागत में, खुशी में, फॉर हिम, उसके माने संजय के सम्मान में वे सब ताली बजा रहे थे। अगले दिन सारे वहाँ के स्टूडेंट जो थे वो क्या कर रहे थे, खड़े थे, स्टैंडिंग इन ए क्यू, वो एक कतार में खड़े थे और क्लैपिंग कर रहे थे। क्लैप माने ताली बजाना, क्लैपिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, फॉर हिम, उसके लिए। एवरी स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, वांटेड, चाहता था, टू टॉक, बातचीत करना, एंड शेक हैंड्स, और हाथ मिलाना, विद हिम, उससे। प्रत्येक विद्यार्थी उससे बातचीत करना चाहता था, बातें करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स, और हाथ मिलाना चाहता था, विद हिम, उसके साथ, क्योंकि वह अब विद्यालय का हीरो बन गया था। मीनवाइल, इसी दौरान, इसी बीच में, अमित केम टू हिम, इसी बीच अमित केम टू हिम, उसके पास आया। वही अमित जो उसने सिर घुमा लिया था, उसे बात करना नहीं पसंद करता था, वही अमित उसके पास आया। एंड सेड, और कहा, क्या कहता है अमित? अमित कहता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। खेद जानते हो किसे कहते हैं? हल्के पछतावा को। जब कोई काम ऐसा हो जाता है या कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल जाता है जो नहीं होना चाहिए, और जब समझ में आ जाता है कि हमने भूल की, हमने गलती की, हमने चूक की, तब क्या बोला जाता है? शारी। शारी माने खेद है, हिंदी में खेद कहते हैं। तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे फॉरगिव करें, क्षमा करें। फॉरगिव माने क्षमा करना। फॉर माई मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, बिहेवियर माने विश्वास, अब मिस पहले लगा दिया तो क्या हुआ? व्यवहार का उल्टा दुर्व्यवहार। मेरे दुर्व्यवहार के लिए, मेरे बदसलूकी के लिए मुझे फॉरगिव करें, मुझे क्षमा करें, मुझे खेद है। संजय, इट इज ओके, सब ठीक है। ओके, सब ठीक है।
यानी छोटी मोटी बातों का हम महत्व नहीं देते हैं, कुछ नहीं हुआ उसको भूलो, तो इट इज़ ओके, सब ठीक ही है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। डोंट फील सरी, डोंट फील सरी, आप सारी खेद जो है उसको मत महसूस करो, यानी शर्मिंदा मत हो, सारी मत बोलो। इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकाल की असेंबली में, असेंबली का मतलब होता है सभा, जहाँ पर सभा हो, कोई बात कही जाए आपस में या इकट्ठा हो जाएं लोग, उसको असेंबली कहते हैं। एक ही इरादा से जब इकट्ठा होते हैं लोग तो उसको असेंबली कहा जाता है। तो इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकाल की असेंबली में, या ये कह लीजिए विद्यालय में जो असेंबली होती है प्रातःकाल में, उसको प्रार्थना भी कह देते हैं। प्रार्थना के समय में टीचर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं बच्चों को, कुछ आगे के बारे में बताते हैं। तो इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकाल की असेंबली में, सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य, स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे, कॉल्ड संजय, संजय को बुलाया। ऑनटू द स्टेज, ऑनटू द स्टेज, स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑनटू द स्टेज। संजय जो था वो स्टेप माने होता है कदम रखना, कदम, स्टेप माने कदम होता है, और स्टेप्ड माने कदम रखा, फॉरवर्ड आगे की ओर, कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय ने विश्वास के साथ आगे कदम रखा, यानी संजय आगे बढ़ा कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ। ऑन टू द स्टेज, स्टेज तक, स्टेज पर, स्टेज का मतलब वही चबूतरा पर। टू एक्सेप्ट द, स्वीकार करने के लिए, क्या स्वीकार करने के लिए? ब्रेवरी अवार्ड। समय बीतता गया, फिर क्या हुआ, एक सुबह प्रधानाचार्य जो विद्यालय के हैं वो संजय को बुलाते हैं स्टेज पर। तो संजय जो है बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ मंच पर आता है, और क्या होता है, स्वीकार करने के लिए, काहे के लिए मंच पर आता है? स्वीकार करने के लिए। क्या? ब्रेवरी अवार्ड, वीरता का पुरस्कार, जो विद्यालयों में वर्ष भर के बाद एनुअल जो समारोह होता है, वार्षिक समारोह, उसमें कुछ विद्यार्थी जो वीरतापूर्ण कार्य करते हैं या विद्यालय में जो फर्स्ट आते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो ब्रेवरी अवार्ड में वो उस ब्रेवरी अवार्ड को, यानी वीरता का जो पुरस्कार है, उसको स्वीकार करने के लिए स्टेज पर बड़े ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ संजय आगे बढ़ा और मंच पर पहुंचा। ऑफ द ईयर्स, वर्ष के, यानी वर्ष का जो ब्रेवरी अवार्ड है, वीरता का पुरस्कार, उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्टेज पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए। नाउ संजय इज एवरी वंस फेवराइट, नाउ अब संजय है एवरी वंस फेवराइट, हर किसी का फेवराइट, फेवराइट माने पसंद का, पसंदीदा। इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकाल की सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रधानाचार्य ने कॉल्ड संजय, संजय को बुलाया। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर, मंच पर। और संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय जो है वो कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द ब्रेवरी अवार्ड, वीरता का पुरस्कार, ऑफ द ईयर, वर्ष क्या, यानी साल भर बाद होने वाले जो वीरता का पुरस्कार होता है उसमें वो उसको स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा। किससे वीरता का पुरस्कार उसको मिलेगा? फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवराइट, अब संजय सबका पसंदीदा हो गया, फेवराइट हो गया। हाँ देखिए विद्यार्थियों, हु सेड दीज एंड टू होम, हु माने किस, कौन, सेड कहा, कौन कहा था, यानी किसने कहा था, दीज या, ये जो वाक्य लिखे हैं इसमें किसने कहा था, एंड टू होम, और किसको कहा था। तो देखिए किसने किसको कहा था, इसका मतलब होता है हु सेड दीज एंड टू होम, ये किसने किसको कहा था। तो यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट,
ये बात किसने कही थी पाठ्य पुस्तक में, जो तुम पाठ पढ़ चुके हो? यू आर गेटिंग लेट कहा था जब सोकर नहीं जगा था। कौन? संजय। तो उसकी माँ ने कहा था संजय से। तो क्या लिखना है? यू आर गेटिंग लेट। मदर टू संजय। संजय, मदर ने संजय को कहा था। मदर ने संजय को कहा था, या हाँ, माँ ने कहा था। किसको कहा था? संजय को। फिर देखिए, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। ये बात किसको कहा था? आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, विल गो जाऊंगा, टू स्कूल विद्यालय को, अगेन दोबारा, पुनः, मैं फिर विद्यालय को कभी नहीं जाऊंगा। ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था संजय ने। कहा किसको था? मदर को। तो संजय ने कहा था, किसको कहा था? मदर को, माँ को कहा था। फिर देखिए, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे मिसबिहेवियर के लिए, मेरे क्या हुआ? दुर्व्यवहार के लिए, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। ये बात किसने कहा था और किसको कहा था? अमित ने कहा था। अमित ने कहा था। किसको कहा था? संजय को। संजय, अमित ने संजय को कहा था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरना है। किसको भरना है? खाली स्थान, ब्लैंक्स को। बॉक्स में दिए गए शब्दों से ब्लैंक्स, खाली स्थान जो हैं उनको भर देना है। तो ये जो शब्द हैं, कॉन्फिडेंटली, मिसबिहेवियर, क्यू, एस्टोनिश्ड, रेस्क्यूड, इनको भरना है। द टीचर डज नॉट लाइक, अध्यापक नहीं पसंद करता है। यानी क्या नहीं पसंद करता है अध्यापक? शिक्षक जो है, मास्टर साहब क्या नहीं पसंद करते हैं? टीचर जी क्या नहीं पसंद करते हैं? इन द क्लासरूम, कक्षा में, कक्षा वाले कमरे में क्या नहीं पसंद करते हैं? वो नहीं पसंद करते हैं मिसबिहेवियर। क्या नहीं पसंद करते हैं? मिस और बिहेवियर। मिसबिहेवियर माने दुर्व्यवहार, बदसलूकी, किसी के द्वारा ऐसा कृत्य वो पसंद नहीं करते हैं जो उचित ना हो, दुर्व्यवहार में आता हो, गलत व्यवहार में आता हो। दी आर्मी, अब देखिए, आर्मी माने सेना, आर्मी माने फौज। क्या करता है फौज? फौज के बारे में, मेनी पीपुल अफेक्टेड बाय फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, अफेक्टेड माने होता है पीड़ित, पीपल माने लोग, बहुत से बाढ़ पीड़ित लोग, बहुत से बाढ़ पीड़ित लोग। मेनी पीपुल, बहुत से लोग, अफेक्टेड बाई फ्लड, जो बाढ़ से प्रभावित हों। तो बाढ़ प्रभावित लोगों को क्या करती है आर्मी? सेना क्या करती है? रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू माने बचाना। शायद तुमने सुना हो, जब बाढ़ आती है नदियों में और बहुत इलाके, गांव या नदी के किनारे बसने वाले लोग जब उसमें बहने लगते हैं, डूबने लगते हैं, तब क्या करते हैं फौज वाले, सेना वाले जा कर के उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। कभी कभी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उनको बचाते हैं। तो द आर्मी रेस्क्यूड माने बचाया था। आर्मी ने, सेना ने बचाया था बहुत से बाढ़ पीड़ित, यानी बाढ़ प्रभावित लोगों को। रीतु वाज टू सी द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। सी द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। प्लेस मीन्स स्थान।
टू सी द ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदरता, ब्यूटी माने सौंदर्य, सुंदरता कहो या सौंदर्य कहो, ऑफ द प्लेस स्थान की, किसी विशेष स्थान की, ब्यूटी माने सौंदर्य को देखकर, किसी विशेष स्थान की सुंदरता को देख करके ऋतु क्या हुई, एस्टोनिश्ड, क्या हो गई, एस्टोनिश्ड हो गई, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड हो गई, एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित हो गई। उस स्थान की सुंदरता को देखकर, सौंदर्य को देख करके ऋतु एस्टोनिश्ड हो गई, यानी चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। रितेश, रितेश ने इंटर प्रवेश किया, इन द रूम कमरे में, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देने गया था रितेश नाम का छात्र। जब पढ़ लिख करके अच्छी खासी पढ़ाई हो गई, फिर जब नौकरी के संबंध में इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू जब देने गया कमरे में, तो कैसे गया, इंटर्ड कॉन्फिडेंटली, कैसे गया, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली माने आत्मविश्वास के साथ, उसके पास इतनी तैयारी थी तो उसके पास आत्मविश्वास था। तो इंटरव्यू देने के लिए जब कमरे में रितेश प्रवेश किया, तो कैसे प्रवेश किया, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। देयर वाज ए लॉन्ग, देयर वाज ए लॉन्ग फॉर व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड मीन्स सड़क, व्हीकल्स माने वाहन, जिन पर हम सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं, उनको वाहन कहा जाता है, व्हीकल्स। तो जो हमारे वाहन हैं सड़क पर, वाहनों के वाहन जो हैं उनके क्या थी, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू थी, क्यू का मतलब कतार, क्यू मीन्स कतार, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू, एक लंबी कतार थी, फॉर द व्हीकल्स, व्हीकलों के लिए, ऑन द रोड, रास्ते पर। आप अन, इम, डिस, इर, आर एडेड, ये जो शब्द हैं अन, इम, डिस, इर, आर एडेड, ये जोड़े गए हैं बिफोर सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के पहले। यानी ये जो शब्द हैं अन, इम, डिस, इर, ये सब जोड़े जाते हैं कहाँ, बिफोर सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के पहले ये जोड़ दिए जाते हैं। टू फॉर्म, बनाने के लिए, दियर अपोजिट्स, उनके विलोम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको विलोम बनाने के लिए ये शब्द पहले ही जोड़ दिए जाते हैं, बिफोर ही एडेड कर दिए जाते हैं। यानी ये जो शब्द हैं इनके पहले कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि ये शब्द अपोजिट में बदल जाते हैं, यानी विपरीत अर्थ ले लेते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, इनको प्रीफिक्स कहा जाता है, पहले से ही इनको फिक्स कर दिया जाता है, इसमें लगा दिया जाता है, प्रीफिक्स बोले जाते हैं। लेकिन ये पहले लगाने पर क्या होते हैं, जैसे पोलाइट लिखा है, अब पोलाइट का क्या होता है, इम्पोलाइट, पोलाइट का क्या होता है, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, पोलाइट माने होता है विनम्र, इम्पोलाइट माने क्या होता है, ढीठ, अशिष्ट, जो विनम्र ना हो, उद्दंड हो। तो पोलाइट, इम्पोलाइट, पोलाइट माने विनम्र, वो बहुत पोलाइट लड़का है, बहुत विनम्र लड़का है। लेकिन ये कैसा है, ये पोलाइट नहीं है, ये ना माता पिता के प्रति पोलाइट है, न विद्यालय में अपने गुरुओं के प्रति पोलाइट है। ये कैसा है, इम्पोलाइट है, इसका विलोम हो गया, उल्टा हो गया। इम्पोलाइट माने अशिष्ट है, उद्दंड है। फिर देखिए कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब सुविधा होता है, सुख होता है, और इसको क्या कहते हैं, डिस्कम्फर्ट, अनकम्फर्ट, 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 कंफर्ट माने सुविधा, सुख, अनकम्फर्ट माने असुविधा या कष्ट, तकलीफ। फिर देखिए रेगुलर, रेगुलर माने क्या होता है, नियम से, नियमित, नियम से, वो रेगुलर स्कूल आता है। रेगुलर माने बहुत कम नागा करता है विद्यालय आने में, हर्जा करता है। तो रेगुलर माने नियमित, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इरेगुलर, इरेगुलर माने अनियमित।
इरेगुलर, अनियमित। यहाँ देखिए क्या है, पॉसिबल या पॉसिबल, पॉसिबल या पॉसिबल, तो पॉसिबल संभव, और इसको विलोम बनाने के लिए इसके पहले क्या फिक्स करते हैं, प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। पॉसिबल माने होता है संभव, इम्पॉसिबल माने असंभव। पॉसिबल माने जो हो सकता है, इम्पॉसिबल माने जो हो ही नहीं सकता, असंभव। सेफ, सेफ माने सुरक्षा, सुरक्षित। अनसेफ माने असुरक्षित, अनसेफ। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, और डिसऑनेस्ट माने ईमानदार का उल्टा, यानी बेईमान।